24 के ये सारे फैक्टर जो थे वो 24 के हैं। तो 24 के फैक्टर हमने देख लिए, अरेंजमेंट करके भी देख लिया हमने, वहाँ पर जो है ये क्या रिप्रेजेंटेशन देता है, कैसे हम इनके साथ डील कर सकते हैं, तो वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो क्या है, 15 के फैक्टर। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, मैंने अभी आपको बोला था असेंडिंग ऑर्डर में से ही जाएंगे। तो अगर हम 15 1 जार करेंगे तो 15 आएगा। तो अब ये प्रोडक्ट मिला, तो ये दोनों फैक्टर हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 1 और 15 क्या है, फैक्टर है 15 के। इसी तरह अब मैं 2 को अगर देखूंगा तो 2 का टेबल आप अगर पढ़ोगे तो 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 2 नहीं है। 3 को देखेंगे तो 3 5 जार होता है 15, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर हैं क्योंकि ये इनका प्रोडक्ट है। तो मैं राइट डाउन करता हूँ कि 3 और 5 भी 15। इस तरह मैं 6 को देखूं, आप 6 को देख सकते हो, तो 6 से नहीं आएगा, 7 से भी नहीं आएगा, 8 से भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब अगर आप देखोगे तो 15 तक कोई नंबर नहीं आएगा। तो 15 ऑलरेडी हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया है। तो अब लिस्ट क्या होगी फैक्टर्स की इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट क्या होगी, 1 भी फैक्टर है, 3 भी है, 5 भी है और 15 है। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 15। तो जो विजुअलाइजेशन हमने पीछे की 24 के नंबर्स को लेके की, तो आप यहाँ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम 3 क्रॉस 5 करेंगे वो 15 के बराबर आता है। तो आप यहाँ 3, अगर आप 3 बच्चों को एक रो में रखोगे तो आपके पास रो कितनी बनेंगी, 5 रो बनेंगी। तो 15 पूरी तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो अगर आप 5 एक रो में रखोगे तो फिर 3 रोज बनेगी। तो वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है यहाँ पर भी। तो ये सारे फैक्टर हैं 15 के। कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ 15 कौन कौन से हैं। 1 भी है, देखा हमने 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 15 खुद भी है। 2 फैक्टर तो हर किसी के होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1। तो बाकी हमने दो को यहाँ ढूंढा, ये सारे फैक्टर हैं 15 के। अब हम जी पार्ट लेते हैं। पार्ट जी किसके ढूंढने, हमने 18 के फैक्टर ढूंढने हैं। तो 18 के फैक्टर हम असेंडिंग ऑर्डर में ही ढूंढेंगे। सबसे पहले हम 1 से देखेंगे तो 1 18 जार होता है 18। इसका मतलब ये दोनों इनसे प्रोडक्ट मिला, तो ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो अगर ये तो क्या मिला हमें यहाँ से 1 और 18। 1 और 18 आप जो भी नंबर लेते हो तो 1 और वो नंबर आप 18 के ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ लिखता हूं मैं 18, 1 और वो जो नंबर जिसके भी फैक्टर आप ढूंढोगे, जैसे अभी 18 के, तो वो आप ऑलरेडी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों नंबर खुद का फैक्टर होता है और 1 भी हर किसी का फैक्टर है, हर किसी को डिवाइड करता है। तो अब हम 2 से देखेंगे तो 2 9 जार कितना होता है 18। इसका मतलब 18 हमें इन 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट मिला। तो अगर प्रोडक्ट मिला तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो आप राइट डाउन कर लो, इधर 2 भी है 9 भी है। इसी तरह आप 3 को देख लो, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 6 जार 18, 3 6 जार होता है 18। तो ये हमें क्या मिला, प्रोडक्ट, और ये फैक्टर है फिर। तो इनको राइट डाउन कर लो यहाँ पे। फिर 3 भी है 6 भी है। 7 देखेंगे हम, 7 का टेबल आप पढ़ोगे 18 तक तो 7 के टेबल में 18 नहीं आता, तो 7 नहीं है। फिर 8 को देखोगे तो 8 के टेबल में भी 18 नहीं आता है। फिर 9 को देखोगे तो 9 के टेबल में आता है, वो हमने ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। इसी तरह अगर 10 को देखोगे तो 10 में नहीं आएगा। अब लास्ट अगर आप देखोगे तो 18 के टेबल में 18 आएगा, तो वो ऑलरेडी हमने यहाँ राइट डाउन किया हुआ है। तो अगर आप विजुअलाइजेशन देखोगे, अगर आप करोगे 2 × 9 = 18, तो यहां अगर आप 2 बच्चों को अरेंज करोगे तो आपके पास रोज कितनी बनेगी, 9 रोज में आप एग्जैक्टली 18 को कर सकते हो। 9 रो अगर आप बनाओगे ऐसे तो
एग्जैक्टली वो जो 18 बच्चों को आप 2-2 में तकसीम कर सकते हो या 2-2 में अरेंज कर सकते हो, रो और कॉलम में अरेंज कर सकते हो। अगर हम कहेंगे कि 4 भी 18 का फैक्टर है, तो आप देख सकते हो क्या 4 में हम मैं अरेंज कर सकता हूं। हम देख लेते हैं इधर जरा, सपोज करते हैं हम 4 भी है, तो 4 को मैं एक रो में रखूंगा, 4 को दूसरी रो में रखूंगा, हुए 8, फिर 4 को मैं तीसरी रो में, 8 9 10 12 हुए, फिर 12 13 14 15 16 17 18। आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली हम वो रोज में इनको डिवाइड अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये टोटल कितने हुए, ये 18 को अगर मैं 4 फैक्टर मानूं, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये एग्जैक्टली मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूं। तो ये इसका मतलब यहां से साफ जाहिर होता है, इट इज क्लियर है यहां पे कि 4 जो है 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ 18। 4 जो है 18 का फैक्टर नहीं है, 4 जो है 18 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। अब हम अरेंज करते हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले हमारे छोटा नंबर क्या आएगा, सबसे छोटा फैक्टर क्या है 18 का 1, फिर उसके बाद 2, उससे थोड़ा बड़ा क्या है 3, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 9 है, फिर 18 खुद है। तो इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑल फैक्टर्स हैं 18 के, ये ऑल फैक्टर्स है। आप लिख सकते हो ऑल फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, क्या है वो 1 2 3 6 और 18, ये सारे फैक्टर हैं 18। तो आपको आज मुझे लगता है अच्छी तरह समझ आई होगी कि फैक्टर क्या होता है। तो अब आपको आगे पीछे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पार्ट्स बचते हैं, पार्ट बी किया मैंने, सी आप कर लेना, डी प्रैक्टिस कर लेना, ई जितने भी उसके पार्ट्स बचते हैं इस एक्सरसाइज में, जितने भी पार्ट्स बचते हैं इस एक्सरसाइज में, जो पार्ट्स आपके बचते हैं 3.1 में, वो आप कर लेना। जहां पर भी आपको लगे कि पूछने की कोई ज़रूरत है या यहाँ समझ नहीं आएगी फिर से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्पेशल फिर से एक वीडियो इस पे बनाऊँ। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो हम नीचे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 3.1 एक्सरसाइज का, तो इसकी ये जो पार्ट्स बचे ये टोटल आप प्रैक्टिस कर लेना। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सबको अपने खैर व अमानत में रखे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी या मेरी वीडियो जो भी है मैं डाल रहा हूँ, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे लिए दुआ भी कर सकते हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।